एयर इंडिया स्टाफ से शिवसेना सांसद की बदसलूकी के बाद एक और वीडियो सामने आने का दावा। वीडियो में सांसद का गुस्सा शांत करते दिखे कर्मचारी। वीडियो में हवाई जहाज के बाहर कर्मचारी को धकेलते दिखे सांसद रविंद्र गायकवाड़। बीच बचाव करते सांसद को सीट पर बैठाया। शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ की एयर इंडिया फ्लाइट में दादागिरी, सैंडल से की एयर इंडिया स्टाफ की पिटाई। मामले ने तूल पकड़ा तो शिवसेना के सांसद ने आरोपों को किया स्वीकार। कहा बदसलूकी करने पर मारे 25 सैंडल से मारा है, जूता नहीं सैंडल ही से मेरे पास, उससे मारा ना। उसको उठा के फेंक रहा था नीचे में सीढ़ी के ऊपर से। वो सब लेडीज होस्टेस वो बोले सर जी जान दो बच्चे वाला है। मैं बोला ओके। पार्टी को पसंद नहीं आया सांसद का रवैया। रविंद्र गायकवाड़ को शिवसेना ने थमाया नोटिस। पुलिस में पहुंचा सांसद की दबंगई का मामला। एयर इंडिया ने दर्ज कराई एफआईआर। पीड़ित कर्मचारी ने भी मामला कराया दर्ज। ने कुछ भी कहने से किया इनकार। बस इतना बोले जिसने ऐसा किया उसे होना चाहिए एहसास। दिल्ली में मेडिकल चेकअप कराने सफदरजंग अस्पताल पहुंचे पीड़ित कर्मचारी सुकुमार। पुलिस भी दिखी साथ। बूचड़ खानों के खिलाफ जारी है यूपी सरकार का हथौड़ा। मथुरा में 6 अवैध कसाई खानों को प्रशासन ने कराया बंद। अलीगढ़ में अवैध बूचड़ खानों पर छापेमारी जारी, 4 और सील। आगरा में मीट की बिक्री करने वाली 1 दर्जन से ज्यादा दुकानों को नोटिस और हिदायत, 1 का चालान। बुलंदशहर में मचा मीट विक्रेताओं के बीच हड़कंप। दर्जनों दुकानों पर कार्रवाई कर किया गया बंद। अंबेडकर नगर में भारी पुलिस बल के साथ 9 अवैध बूचड़ खानों पर प्रशासन की कार्रवाई। काटने के लिए लाए गए 11 पशु पहुंचाए गए काजी हाउस। मुजफ्फरनगर में स्लॉटर हाउस के साथ प्रशासन की मिलीभगत का आरोप। प्रशासन ने की पड़ताल लेकिन जवाब देने से कतराए अधिकारी। लखनऊ में मीट की कमी के चलते शेर, चीते और भालू को नहीं मिली डेली डाइट। मुर्गे और बकरे का मांस मिला। ने कांग्रेस के आरोपों को किया खारिज। कहा बेवजह किसी को नहीं किया जाएगा परेशान। एंटी रोमियो स्क्वाड पर जेडीयू ने भी उठाए सवाल। यूपी के शहरों में जारी है एंटी रोमियो स्क्वाड की कार्रवाई। घूम घूम कर मंचलों को सबक सिखा रही है पुलिस। नोएडा में एंटी रोमियो स्क्वाड को मिला लड़कियों का समर्थन। स्कूल कॉलेजों के बाहर चेकिंग। बुलंदशहर में चलाया गया एंटी रोमियो अभियान। 1 दर्जन लड़कों को चेतावनी देकर छोड़ा। बागपत में भी पुलिस का एंटी रोमियो अभियान, सिविल ड्रेस में चेकिंग। सहारनपुर में कॉलेज के बाहर लड़कों से पुलिस की पूछताछ। आई कार्ड हो रहे हैं चेक। मुजफ्फरनगर में एंटी रोमियो अभियान के साथ ही स्कूल कॉलेज के आसपास गुटखा तंबाकू बेचने वालों पर भी कार्रवाई। आधा दर्जन दुकानें बंद। महोबा में कोचिंग सेंटर के बाहर घूमते लड़कों से पुलिस की पूछताछ। महिला कांस्टेबल ने भी लगाया खुद पर कमेंटबाजी करने का आरोप। महाराष्ट्र सरकार के सुरक्षा के भरोसे के बाद रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म। काम पर लौटेंगे 40,000 डॉक्टर। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हाईकोर्ट में दाखिल किया था हलफनामा। हड़ताल तोड़ने के लिए रखी थी सुरक्षा गारंटी की शर्त। डॉक्टर्स की याचिका के बाद हाईकोर्ट ने सरकार को लगाई थी फटकार। पूछा क्यों मिलती है अस्पताल में अनधिकृत लोगों को एंट्री। महाराष्ट्र सरकार ने हाईकोर्ट को दिया भरोसा। 5 अप्रैल से सूबे के अस्पतालों में होगी 500 गार्डों की तैनाती। सिद्धू के पीए बनना चाहती है पत्नी नवजोत कौर। सिद्धू ने सरकार तक पहुंचाई बात। अब 2 हिस्सों में बटा एआईएडीएमके शशिकला की पार्टी का नाम होगा एआईएडीएमके अम्मा। चुनाव चिन्ह होगा टोपी। पनीरसेल्वम की पार्टी का नाम होगा एआईएडीएमके पुर्ची तलैवी अम्मा। चुनाव आयोग ने दिया स्ट्रीट लाइट सिंबल। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव के लिए तेज किया प्रचार अभियान। घर घर घूमकर लोगों से मांगे वोट। बार बार उम्मीदवार बदलने को लेकर आम आदमी पार्टी पर बीजेपी का निशाना। कहा आप में पैसे लेकर बांटे जा रहे हैं टिकट। एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी ने हर वार्ड में तय किए 15 नाम। 27 मार्च को जारी होगी फाइनल लिस्ट। पुराने पार्षदों को टिकट नहीं देने पर अड़ी बीजेपी। दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष बोले नहीं बदलेगा फैसला। पटना में उद्यमी सम्मेलन के दौरान भड़के नीतीश कुमार। दर्शक दीर्घा से लगातार सवाल पूछे जाने पर खोया आपा। भोपाल में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी की एक किताब में महापुरुषों की लिस्ट में पर हंगामा। नाथूराम गोडसे और शिवराज सिंह चौहान का नाम होने पर आरोप।
सीएम शिवराज का नाम महापुरुषों की लिस्ट में शामिल होने पर उठे सवाल। मंत्री का बेशर्म बचाव, कहा सीएम शिवराज ने किया है महापुरुषों जैसा काम। हैदराबाद में मक्का मस्जिद ब्लास्ट केस में असीम आनंद को सशर्त जमानत, जेल से मिलेगी आजादी। दूसरे आरोपी भरत भाई को भी जमानत। मक्का मस्जिद ब्लास्ट मामले में असीम आनंद की जमानत पर बोले ओवैसी, कहा बेल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करे सरकार। मक्का मस्जिद ब्लास्ट मामले में असीम आनंद की जमानत को साध्वी रितंबरा ने बताया कोर्ट का हक, कहा राजनीतिक नजरिए से न देखें। साध्वी रितंबरा ने राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट की सलाह का किया स्वागत, कहा पहले भले नहीं मिली कामयाबी मगर अब मिलेगी। बॉम्बे हाई कोर्ट से कॉमेडियन कपिल शर्मा को राहत। गोरेगांव में अवैध निर्माण के मामले में एफआईआर पर लगाया स्टे। धनबाद के डिप्टी मेयर हत्याकांड के अभियुक्त बनते ही खुद को मानसिक रूप से अस्वस्थ बताने लगे झरिया के विधायक संजीव से। भाई मनीष सहित 5 लोगों को बनाया गया नामजद अभियुक्त। गुड़गांव के सोना में नामी स्कूल की एक छात्रा से रेप, युवक पर नशीली चीज खिलाकर रेप करने और वीडियो बनाने का आरोप। झालावाड़ में पिता की मारपीट से परेशान युवती ने किया आत्मदाह, पुलिस ने दर्ज किया मामला। महोबा में मां ने किया 12 साल की बेटी का 60,000 रुपए में सौदा। 35 साल के युवक के चंगुल से छूट भागी लड़की। कानपुर में लड़कियों के साथ छेड़खानी करने वाले शोधे के खिलाफ लोगों ने लगाई एसएसपी से गुहार। राह चलती लड़कियों को जबरन छूने का आरोप। मुरादाबाद में लड़की को जबरन खेत में खींचते युवक को लोगों ने धरा, पुलिस के किया हवाले। गुड़गांव में हथियारबंद बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर दिया लूट को अंजाम। 3 बाइक सवारों ने लूटे 50,000 रुपए। भोपाल से युवक का अपहरण कर भागे आरोपियों को पुलिस ने राजगढ़ में घेरा। पुलिस हिरासत में सभी अपहरणकर्ता। अलवर के किशनगंज थाने में एसीबी ने एएसआई को घूस लेते धरा। दीवार फांदकर भागते आरोपी को टीम ने पीछा करके पकड़ा। मेरठ में चेकिंग के दौरान कार से बरामद हुए 1 करोड़ 8 लाख कैश। पकड़े गए लोगों ने कंपनी का बताया पैसा। मुजफ्फरनगर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद अंतर्राज्यीय लुटेरा गिरोह के 4 शातिर सदस्यों को किया गिरफ्तार। मोबाइल, सोने की चेन, बाइक और देशी तमंचे बरामद। नोएडा में दिन दहाड़े सोसाइटी में घुसकर बदमाशों ने व्यापारी को मारी गोली और चाकू, आराम से हुए फरार। दिल्ली के करीब गाजियाबाद में पूर्व मंत्री की पत्नी के साथ सरेआम लूट। कविनगर इलाके में बाइक सवारों ने खींची चेन। रामपुर में इनकम टैक्स विभाग ने मारा व्यापारियों पर छापा। आक्रोशित व्यापारियों ने किया विरोध। फिरोजाबाद के टुंडला में टोल प्लाजा पर गुंडागर्दी। टोल कर्मियों को पुलिस वालों के सामने ही धुना। खुले में शराब ना पीने के सख्त निर्देश के बाद जागा प्रशासन। प्रदेश के कई जिलों में पुलिस की छापेमारी। कानपुर में पुलिस ने खुले में शराब पी रहे लोगों को दौड़ा कर पकड़ा। 150 से ज्यादा लोग धरे गए। मेरठ में भी प्रशासन की खुले में शराब पीते लोगों पर कार्रवाई। बोतलें छोड़ भागे लोग। नोएडा में शराब के ठेकों पर खुलेआम शराब पीते दिखे लोग। प्रशासन ने की ढिलाई। इलाहाबाद में भी चला एंटी चीयर्स अभियान। 2 दर्जन आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। हल्द्वानी में वरुण गांधी की फिसली जुबान। भाषण में कहा भारत को बनाना है महाभारत। अंबाला में भारत केसरी दंगल के दौरान पहुंचे हरियाणा के सीएम खट्टर। इंटरनेशनल स्टेडियम की रखी आधारशिला। आतंकियों के खुरासान मॉडल पर बड़ा खुलासा। पिछले साल 11 अक्टूबर को लखनऊ में पीएम के स्टेज से 2.5 मीटर की दूरी पर किया था धमाका। सूत्रों के मुताबिक टेस्ट के दौरान आतंकियों ने एक साइकिल सवार को मार दी थी गोली। आतंकी सैफुल्लाह भी था शामिल। ट्रेन धमाका मामले में एनआईए की टीम ने कानपुर में की तफ्तीश। कई ठिकानों पर छापेमारी से सुराग ढूंढने की कोशिश। मशहूर पत्रिका इम्पैक्ट ने निकाली भारत की 50 प्रभावशाली महिलाओं की लिस्ट। 5वें नंबर पर रही इंडिया टुडे ग्रुप की एडिटोरियल डायरेक्टर कलीपुरी। तो पहले पर रही मिस मालिनी एंटरटेनमेंट की फाउंडर और क्रिएटिव डायरेक्टर मालिनी अग्रवाल। हरिद्वार में एक 14 सीटर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। तकनीकी खराबी के चलते सोखरो नदी के पास लैंडिंग। लखीमपुर खीरी जिले में प्रशासन ने हटाया अतिक्रमण। 2 दिन पहले दिया था नोटिस। ठाणे में दुकानदारों ने नहीं दिया टैक्स तो प्रशासन ने डाला बाजार में कूड़ा। सीसीटीवी में कैद हुई हरकत। दिल्ली के नॉर्थ कैंपस में एक नीम के पेड़ से निकला पानी। बियर कहकर पी रहे हैं लोग। सूरत में पुलिस कमिश्नर ने दिया सभी 29
पुलिस थानों से एसी हटाने का फरमान, थानों से हटाना शुरू हुआ एसी। जींद में सदियों से चली आ रही पर्दा प्रथा खत्म, सैकड़ों महिलाओं ने पहली बार चेहरे से हटाया पर्दा। गुरदासपुर में डिलीवरी के दौरान बच्ची और मां की मौत, लापरवाही का आरोप लगाकर परिजनों ने किया हंगामा। डॉक्टर्स पर लगातार हमले के विरोध में भिवानी के डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन, हेलमेट पहनकर किया मरीजों का इलाज। आगरा के फतेहपुर पहुंचे संजय दत्त, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर झुकाया सर।